नमस्कार प्यारे छात्रों। एमपीएस विद्यालय आपके सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी कामना के साथ आज के अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। हम उपमा अलंकार के विषय में पढ़ रहे थे। हमने उपमा के विषय में जाना, उसके अंगों के विषय में जाना, उपमा के 4 भेदों के विषय में जाना। कल हमने उपमा का पहला भेद पूर्ण उपमा कह लिया था। पूर्ण उपमा कहती है कि उपमा अपने सभी अंगों के साथ आती है। तो नंबर दूसरा जिसका अध्ययन हम आज करने वाले हैं वो है लुप्त उपमा। लुप्त का मतलब है छिपाया हुआ और उपमा का मतलब है उपमा का कोई सा भी एक अंग या एक से अधिक अंग। उपमा के इस दूसरे भेद में, लुप्त उपमा में, उपमा के कोई एक या एक से अधिक अंगों का लोप किया जाता है, उन्हें गौण रखा जाता है, उन्हें छिपाया जाता है। ऐसी स्थिति में लुप्त उपमा होती है। अब उपमा के अंग 4 होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुणधर्म। इसलिए इनमें से यदि कोई एक अंग लुप्त होगा तो वह पूर्ण उपमा का एक भेद बन जाएगा। अगर धर्म नहीं है तो धर्म लुप्त उपमा, अगर उपमान नहीं है तो उपमान लुप्त उपमा, यदि उपमेय नहीं है तो उपमेय लुप्त उपमा, यदि वाचक शब्द नहीं है तो वाचक लुप्त उपमा। तो बिना समय गंवाए आज का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। उपमा अलंकार का दूसरा भेद लुप्त उपमा। लुप्त उपमा की परिभाषा है: जब कविता में उपमा के चारों अंगों में से कोई एक या एक से अधिक अंग अनुपस्थित हो। उपस्थित तो होगा लेकिन उसे गौण रखा जाएगा, छिपाया जाएगा, जो उसके अंदर प्रदर्शित नहीं होगा, यानी कि अनुपस्थित होगा। ऐसी स्थिति के अंदर लुप्त उपमा होगी। उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय जिसकी समानता की जाती है, उपमान जिससे समानता की जाती है, वाचक शब्द सा, सी, सम, तुल्य, सदृश, यथा, जो, जैसे, जिमी, ये सारे शब्द वाचक शब्द हैं। और समान गुणधर्म होता है उपमेय और उपमान में एक ऐसी चीज होना जो उन दोनों के लिए समान है, यानी कि दोनों में एक गुण का होना पाया जाना, वो समान गुणधर्म कहलाता है। इन चारों में से कोई एक अंग ना हो या एक से अधिक अंग ना हो तो वहां पर लुप्त उपमा होगी। जब कविता में उपमा के चारों अंगों में से कोई एक या एक से अधिक अंग अनुपस्थित होता है, यानी कि उपस्थित नहीं होता है, वहां पर लुप्त उपमा होती है। जैसे हमारे पास पहला उदाहरण है: कनक लता सी प्राण प्रिय नैनन को सुख देत। यह धर्म लुप्त उपमा का उदाहरण है। धर्म का मतलब हो गया उपमेय उपमान में एक समान गुण का होना। वो समान गुण इसके अंदर नहीं मिलेगा, धर्म इसके अंदर नहीं मिलेगा। कनक लता सी प्राण प्रिय नैनन को सुख देत। अब इस उदाहरण में आप देखना, कह रहा है कनक लता सी। तो कनक लता, कनक का मतलब होता है सोना और लता का मतलब बेल, सोने के बेल के जैसी, यानी कि उपमान। और सी, ये तो वाचक शब्द है। और प्राण प्रिय, प्राण प्रिय का मतलब है पत्नी, यानी कि उपमेय। नैनन को सुख देत, आंखों को सुख देती है, यानी कि सोने की लता के समान जो स्त्री है वो देखने के अंदर आंखों को आनंद देने वाली है। लेकिन इसके अंदर यह नहीं बताया है कि इस कनक लता में, यानी कि सोने की बेल में और पत्नी में, दोनों में क्या समानता है, यानी कि समान गुणधर्म नहीं है। जब समान गुणधर्म नहीं है इसलिए ही इसे धर्म लुप्तोपमा कहा गया। दूसरा उदाहरण है वाचक लुप्तोपमा का। वाचक का मतलब वाचक शब्द
जैसे सा सी सम तुल्य यथा एव सदृश्य जो जैसे जिमी सरिस समान, इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। इसमें उपमेय होगा, उपमान होगा, समान गुण धर्म भी होगा, लेकिन वाचक शब्द नहीं होंगे। जैसे कमल कोमल मुख तुम्हारा है द्रगों में बस रहा, कमल कोमल मुख तुम्हारा है द्रगों में बस रहा। कमल का मतलब है कमल के, कमल का पुष्प। कोमल का मतलब है मुलायम, उसके समान। मुख का मतलब चेहरा, तुम्हारा का मतलब तुम्हारा, स्त्री का। है द्रगों में बस रहा, द्रग का मतलब होते हैं नेत्र, नेत्रों में बसा है यानी कि समाया हुआ है। तो कमल कोमल, कोमल हो गया जी इसका समान गुण धर्म, और कमल हो गया उपमान, और मुख हो गया उपमेय। लेकिन इसमें वाचक शब्द नहीं है। सा सी सम तुल्य यथा एवं सदृश जो जैसे जिमी सरिस समान, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें उपमान भी है, कमल के साथ समानता की जा रही है इसलिए यह उपमान है, मुख की समानता कर रहे हैं इसलिए वह उपमेय है, और कोमल, इन दोनों में एक समान गुणधर्म है, लेकिन यहाँ पर वाचक शब्द नहीं है, इसलिए यह उदाहरण वाचक लुप्तोपमा का। अगला उदाहरण है उपमान लुप्तोपमा का। उपमान का मतलब होता है जिसके साथ समानता कर रहे हैं, जिसके साथ समानता कर रहे हैं उसको ही हमने लोप कर दिया, ऐसी स्थिति के अंदर उपमान लुप्तोपमा होती। जैसे भरत सा निर्वाचन कहीं नहीं है, भरत सा निर्वाचन कहीं नहीं है। भरत सा यानी कि भरत के समान, भरत के साथ तुलना की जा रही है, इसका मतलब उपमेय। सा वाचक शब्द, और निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, यानी कि चयन करना। कहीं नहीं है कि भरत के जैसा चयन किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन किसके साथ समानता की जा रही है इसको नहीं बताया गया है, यानी कि उपमान इसके अंदर लुप्त है। भरत तो बता दिया कि जी हाँ भरत के जैसा नहीं है, लेकिन भरत किसके जैसा नहीं है, यानी कि उपमान यहाँ प्रयोग में नहीं लाया गया है। भरत सा निर्वाचन कहीं नहीं, हमारे पास उदाहरण है भरत सा निर्वाचन कहीं नहीं है। निर्वाचन का मतलब होता है चुनाव, और भरत का मतलब भरत के जैसा। सा यहाँ पे आ ही गया वाचक शब्द, यानी कि भरत के जैसा चुनाव हो ही नहीं सकता है, लेकिन यह तो नहीं बताया है कि भरत किसके जैसा है, यानी कि उपमेय है और उपमान नहीं है। उपमान नहीं है यानी कि उपमा के एक अंग का लोप है। कौन से अंग का लोप है? उपमान का लोप है, इसलिए यहाँ पे उपमान लुप्तोपमा। अंतिम है उपमेय लुप्तोपमा। उपमेय जिसकी समानता कर रहे हैं, जिसकी समानता कर रहे हैं उसको ही अनुपस्थित किया गया है, यानी कि यहाँ पर उपमान होगा, समान गुण धर्म होगा, वाचक शब्द होंगे, लेकिन उपमेय जिसकी समानता की जा रही है वही नहीं होगा। जैसे मांगते हैं मत भिखारी के समान, मांगते यानी कि मांगते हैं, मत, मत का मतलब होता है वोट, भिखारी के भीख मांगने वाले के, समान का मतलब समान, तो भीख मांगने वाले के समान यानी कि उपमान, और समान का मतलब हो गया वाचक शब्द, और मत का भिखारी का मतलब भिखारी के, समान का मतलब समान होकर। तो यहाँ पर जो मत शब्द है वो वोट के लिए आया है, और भिखारी शब्द उपमान है, इसके साथ समानता की जा रही है, और समान वाचक शब्द है। और कौन है? मांगते, मांगते का मतलब हो गया समान गुण धर्म। तो कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे अपने नेता लोग होते हैं, तो नेता वोट मांगते हैं भिखारी के समान होकर, तो नेताओं में मांगने का समान गुण धर्म है, भिखारी में मांगने का गुण धर्म है, तो यहाँ पे समान गुण धर्म हो गया। और भिखारी का मतलब नेताओं की समानता भिखारी के साथ की जा रही है, इसका मतलब यह उपमान है, और समान शब्द वाचक शब्द के रूप में आया ही है, ये उपमा की पहचान होती है। लेकिन यहाँ पे नेता कहीं नहीं आया,
नेता नहीं आया यानी कि उपमेय नहीं आई, जिसकी समानता होनी चाहिए थी वो तो आया ही नहीं, और जब वो आया ही नहीं इसका मतलब यहाँ पर उपमेय नहीं है, और उपमेय लुप्त है तो ये उपमेय लुप्त उपमा कहलाएगी। हमारा अंतिम उदाहरण है, मांगते हैं मत भिखारी के समान। मांगते का मतलब मांगते हैं, मत का मतलब वोट, भिखारी का मतलब भिखारी के, समान का मतलब समान होकर, कि भिखारी के समान होकर के वोट मांगते हैं। जैसे नेता लोग होते हैं, जैसे नेता भिखारी की तरह आते हैं और वोट मांगते हैं, तो यहाँ पे नेता की ओर संकेत किया जा रहा है, लेकिन नेता को दर्शाया नहीं जा रहा, जिसकी समानता नहीं की जा रही, यानी कि उपमेय इसमें लुप्त है। उपमान है, वाचक शब्द है, और मांगना साधारण गुणधर्म है। उपमेय के अन्य अंग हैं लेकिन उपमेय नहीं है, इसलिए यहाँ पर उपमेय लुप्तोपमा है। हमने लुप्तोपमा के विषय में आज अध्ययन किया, और लुप्तोपमा कहती है कि कविता में उपमा के चारों अंगों में से कोई एक या एक से अधिक अंग अनुपस्थित हो, वहां पर लुप्तोपमा होती है। जो भी अंग अनुपस्थित होगा उसे उसी नाम से जाना जाएगा। जैसे यहाँ पर धर्म लुप्त है, कनकलता उपमान है, प्राण प्रिय पत्नी के साथ समानता की जा रही है तो उपमेय है, और सी वाचक शब्द है, यहाँ पर धर्म का प्रयोग नहीं हुआ इसलिए धर्म लुप्त उपमा है। दूसरा वाचक लुप्त उपमा का उदाहरण था, यहाँ पे सास सी सम ऐसे शब्द नहीं आएंगे। यहाँ कमल कोमल मुख तुम्हारा, तो मुख की समानता कमल से की जा रही है तो मुख उपमेय, कमल उपमान, कोमल समान गुणधर्म, लेकिन वाचक शब्द नहीं है इसलिए वाचक लुप्त उपमा है। तीसरा उपमान लुप्त उपमा, जिससे समानता कर रहे हैं उसको लोप किया जाएगा, तो भरत सा निर्वाचन कहीं नहीं, यहाँ भरत के समान चुनाव में कोई है ही नहीं, यानी कि भरत की समानता किससे की जा रही है इसे नहीं बताया गया, यानी कि उपमेय है, वाचक शब्द है, और इसमें समान गुण धर्म का भी लोप है, उपमान का भी लोप है, इसलिए यहाँ पर उपमान लुप्तोपमा है। अंतिम उदाहरण है उपमेय लुप्तोपमा का, जिसकी समानता कर रहे हैं उसे ही नहीं है। जैसे यहाँ पे है, मांगते हैं मत भिखारी के समान, भिखारी के समान होकर के वोट मांगते हैं, तो यहाँ पर जो भिखारी शब्द है वो उपमान के रूप में आया है, समान वाचक शब्द है, और वोट मांगना नेता का काम है तो नेता शब्द का यहाँ पे लोप किया है, उपमेय का लोप किया है, क्योंकि नेता की समानता की जा रही है, जिसकी समानता होती है उसे उपमेय कहते हैं। यहाँ पर इस शब्द का लोप है, और मांगना शब्द समान गुणधर्म है, इसलिए यहाँ पर उपमेय लुप्त उपमा। प्यारे बालकों, आज आपने उपमा के दूसरे भेद लुप्तोपमा के विषय में जाना। लुप्तोपमा, जब उपमा का कोई एक अंग उपमेय, उपमान, साधारण गुणधर्म या वाचक शब्द इनमें से किसी एक या एक से अधिक अंगों का लोप हो, वो लुप्तोपमा कहलाती है। जो भी अंग लुप्त होगा उसे उसी के नाम से जाना जाता है। हमने 4 उदाहरण करे और उपमा के हर एक अंग को उसमें से लोप करके देखा। हमने पहला उदाहरण किया था, कनक लतासी प्राण प्रिय नैनन को सुख देत। यहाँ प्राण प्रिय की समानता कनक लता सोने की बेल के साथ की गई थी। इसमें उपमेय था, उपमान था, वाचक शब्द था, लेकिन समान गुणधर्म नहीं था। यह नहीं बताया गया कि कनक लता में, सोने की बेल में और स्त्री में, दोनों में एक समान गुणधर्म क्या है। हमने दूसरा उदाहरण किया, कमल कोमल मुख तुम्हारा है दृगों में बस रहा। यहाँ मुख है, उपमेय है, कमल उपमान है, कोमलता वाचक शब्द है, लेकिन कोमलता समान गुणधर्म है, लेकिन यहाँ वाचक शब्दों का लोप है। सा सी सम तुल्य यथा एवं सदृश जो जैसे जिमी, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। हमने अगला उदाहरण किया, भरत सा निर्वाचन कहीं नहीं है। यहाँ भरत उपमेय है, लेकिन इसकी समानता किसके साथ की जा रही है इसको नहीं बताया गया है। सा शब्द है, वाचक शब्द है, इसके अंदर उपमान लुप्तोपमा है। हमने अगला उदाहरण किया उपमेय लुप्तोपमा का, जिसमें है, मांगते हैं मत भिखारी की तरह। यहाँ भिखारी के साथ समानता की जा रही है, यानी कि उपमान है, समान शब्द वाचक शब्द है, और मांगना समान गुणधर्म है, इसमें उपमेय का अभाव है, इसलिए यहाँ पर उपमेय लुप्तोपमा है।
आप ध्यानपूर्वक लुप्तोपमा के इन चारों भेदों को समझना, और कोई दिक्कत आए तो फिर मुझसे पूछ लेना। आप ध्यानपूर्वक अपने अध्ययन में लगे रहें। आपके सफल एवं उज्जवल भविष्य की एमपीएस विद्यालय कामना करता है। धन्यवाद।